रक्षा मामले में देश की बढ़ रही है ताकत। आत्मनिर्भर भारत अभियान का दिखा असर। आयात में कमी को लेकर उठाए कड़े कदम। दोस्तों, कोई देश कितना भी विकास कर ले, लेकिन अगर देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं है तो विकास की तमाम ऊंचाइयों के बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। कभी वो वक्त था कि देश में शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र थे, जिनमें पढ़ना बड़े बड़े राजकुमारों का सपना हुआ करता था। लेकिन भारत अपनी सुरक्षा को लेकर मजबूत नहीं था, जिसका अंजाम ये हुआ कि विकास के सर्वोच्च शिखर में बैठे होने के बाद भी जाहिल आक्रांताओं ने तमाम विकास को रौंद दिया और देश को गुलाम बनाया। ज्ञान विज्ञान के केंद्र को जला दिया गया। दोस्तों, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि ज्ञान विज्ञान को लेकर हम इतने आगे थे, देश में इतने शोध हुए थे, इतनी किताबें लिखी गई थी कि एक आक्रांता ने महीनों तक इन किताबों को जलाकर अपनी सेना के लिए खाना बनवाने का काम किया था। बर्बादी का ऐसा तांडव इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त मजबूत नहीं थी। इसीलिए पीएम मोदी देश के विकास के साथ साथ देश की सुरक्षा को लेकर बेहद मजबूती से काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि दुश्मन के साथ लड़ाई में देश दूसरे देश के हथियारों पर कम से कम निर्भर रहे, तभी हम कामयाब हो सकेंगे। क्योंकि रक्षा जैसे मामलों में अगर देश दूसरे देशों पर निर्भर रहता है तो खतरनाक हो सकता है। कई बार देश ने ऐसा वक्त भी देखा है कि ऐन वक्त पर हमारे पास लड़ने के लिए जरूरी सामान भी नहीं था और मुसीबत के ऐसे हालातों में हमें किसी दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ी। अगर वक्त पर मदद ना मिलती तो खतरनाक स्थिति हो सकती थी। यही वजह है कि पीएम मोदी देश को रक्षा मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सेना में आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सवाल उठता है कि रक्षा मामले में आत्मनिर्भर भारत अभियान कैसे दम दिखा रहा है, देश को किस तरह मिल रही है मजबूती। तो दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ ही भारत ने निर्यात में भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना आईएनएस विक्रांत जैसे दुनिया के घातक युद्धपोत, तेजस और राफेल जैसे विध्वंसक लड़ाकू विमानों और परमाणु पनडुब्बियों से लैस हुई। भारत ने कई परमाणु मिसाइलों का भी परीक्षण किया। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन और अन्य रक्षा उत्पादन कंपनियों ने 2023 में डिफेंस उपकरणों के उत्पादन में भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही भारत 85 देशों को हथियार बेचने वाला देश बन गया। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023 भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पहली बार रक्षा उत्पादन का मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। वित्त वर्ष 2021-22 में ये 95,000 करोड़ रुपए था। सरकार की नीतियों के कारण एमएसएमई और स्टार्टअप सहित उद्योग रक्षा डिजाइन, विकास और विनिर्माण में आगे आ रहे हैं और पिछले 7-8 वर्षों में उद्योगों को जारी किए गए रक्षा लाइसेंस की संख्या में लगभग 200% की वृद्धि हुई है। इसी बीच तमाम भयंकर हथियारों और तकनीकियों में मजबूत होने के साथ देश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो देश की ताकत को दिखाती है। सवाल उठता है कि देश को ऐसी क्या सफलता मिली है? किस मामले में देश ने विदेशों से आयात को बंद कर दिया है? भारत में किस रक्षा सामग्री का हो रहा बड़ा प्रोडक्शन? तो दोस्तों, इस मामले में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। देश की बड़ी उपलब्धि के बारे में जानकर आप गदगद हुए बिना नहीं रह पाएंगे। गोला बारूद के लिए अब आयात की नहीं होगी जरूरत। दुश्मन को बर्बाद करने का सामान देश खुद कर रहा तैयार। दुनिया भर को बम गोलों का निर्यात करेंगी देशी कंपनियां। दोस्तों, गोला बारूद आज के युद्ध में वो प्राथमिक चीज है जिसकी बेहद जरूरत होती है। इसके बिना युद्ध में एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल है। अभी तक देश इस मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया था, लेकिन पीएम मोदी के उठाए मजबूत कदमों से इस मामले में विदेशी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो गई है और देश अब बड़ा निर्यातक बनने जा रहा है। भारतीय सेना ने ये निर्णय लिया है कि वो अगले वर्ष से किसी भी प्रकार का गोला बारूद आयात नहीं करेगी। सेना 2025-26 के बाद
स्थानीय स्रोतों से ही गोला बारूद लेगी। सेना को 175 तरह के गोला बारूद की आवश्यकता होती है। सेना इनमें से कई प्रकार के गोला बारूद विदेश से मंगाती है। हालांकि अब भारत में 175 से 150 तरह के गोला बारूद का निर्माण हो रहा है। ये निर्माण भारतीय कंपनियां ही कर रही हैं। इससे देश का रक्षा क्षेत्र भी आत्मनिर्भर होगा और साथ ही विदेशों को जाने वाला पैसा भी बचेगा। बड़ा सवाल यह है कि देश हर साल विदेशों से कितने का गोला बारूद आयात करता है। अब कितने पैसों की होने वाली है बचत? तो दोस्तों, भारत विदेशों से सालाना 6000 से 8000 करोड़ का गोला बारूद मंगवाता है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत में गोला बारूद का यह निर्माण सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ ही निजी फैक्ट्रियों में भी हो रहा है। ये कंपनियां सेना की आवश्यकता के अनुसार भी गोला बारूद बना रही हैं। इसी के साथ ये बड़ी मात्रा में गोला बारूद विदेशों को भी भेज रही हैं। दोस्तों, सेना के अधिकारी ने कहा कि नेगेटिव लिस्ट के जरिए गोला बारूद की आयात पर धीरे धीरे अंकुश लगाया जाएगा। इसके साथ ही अब विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से केवल 5 से 10% आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा पिछले कुछ वर्षों में कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। इनके जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में नए गोला बारूद के प्लांट आ रहे हैं। वहीं सेना का मानना है कि आगामी क्षमता को देखते हुए भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी एक मेजर प्लेयर बन सकती हैं। जहां तक दुनिया की डिमांड का सवाल है, $30 बिलियन से अधिक का बाजार उपलब्ध है। वर्तमान में भारतीय स्रोतों से 1% भी नहीं आ रहा है। हमारे पास अगले 4-5 वर्षों में ये 5 से 10% और शायद भविष्य में 25 से 30% तक आने की क्षमता है। तो दोस्तों, ये रक्षा मामले में देश की मजबूती का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। छोटी छोटी चीजों के लिए विदेशों पर निर्भरता देश की छवि और देश की सुरक्षा के लिए बेहद कमजोर पक्ष था, जिसे वक्त रहते पीएम मोदी के कदमों से संभाला जा रहा है। भारत रक्षा की हर तरह की जरूरतों का उत्पादन खुद कर रहा है। इतना ही नहीं, देश अब ऐसे तकनीकों पर काम कर रहा है जिससे रक्षा ताकत में भारत दुनिया में सबसे आगे हो जाए। मिसाइल तकनीकों में देश के वैज्ञानिकों ने बेहद मजबूती से काम किया है। टैंक, तोप, हेलीकॉप्टर से लेकर फाइटर जेट के मामले में देश आत्मनिर्भर हो चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर देश ने दुनिया को अपना दम दिखाया है। यही वजह है कि देश की सीमा पर गुर्रा रहे दुश्मन आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर तरह से तैयार देश किसी भी चालाकी को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। MIRV तकनीक से लैस देश की खतरनाक मिसाइलें दुनिया के तमाम ठिकानों को पल भर में बर्बाद कर सकती हैं। खतरनाक युद्धपोत और पनडुब्बियां समंदर में दुश्मनों को तबाह करने के लिए तैयार हैं। ड्रोन तकनीक में देश तेजी से काम कर रहा है। खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम देश के सुरक्षा कवच को अभेद्य बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताना ना भूलें।